हेलो दोस्तों, अविरल स्टडी पॉइंट 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पटरी की सहायता से 12 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। बारह सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद इसी से बनाता हुआ एक न्यून कोण रेखा खींचेंगे। दूसरा काम हमारा ये है। न्यून कोण रेखा बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक, इसके बाद सर क्या करेंगे, इसका जब जितनी बराबर भागों को बांटना होता है, हम कुछ दूरी प्रकार में भरने के बाद यहाँ ए से जहाँ हमारा कॉर्नर होता है बराबर 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला चाप लगाया हमने, फिर हमने लगाया दूसरा, फिर हमने लगाया तीसरा। इस तरीके से हम 3 चाप लगाते हैं। अगर 4 हमको बराबर भागों में बांटना होगा तो 4 चाप लगाएंगे, 5 चाप। इस चाप की साइज को हम छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बी को इस थर्ड वाले चाप से मिला देंगे। बहुत आराम से इसको मिलाना चाहिए हमको कि जिससे गलती ना होने पाए। इसको मिलाने के बाद हमको इसी के समांतर यहाँ पे 3 रेखाएं खींचनी होती हैं। तो समांतर रेखाएं कैसे खींचेंगे, उसके लिए भी इसमें कुछ तरीका होता है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं यम। हम यम बिंदु से प्रकार में कुछ दूरी भर के यम पर इसको प्रकार को रख के इस तरीके से चाप लगाते हैं। यही साइज को लेके हम लोग मान लीजिएगा, जो हम नाम इसको दे दें, इसको नाम दे सकते हैं A1, इसको नाम दे सकते हैं A2। ओके, अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से यम से हमने चाप लगाया उसी सेम दूरी से A2 और A1 से भी हम लोग चाप लगाएंगे। तो यहाँ A पे रखते हुए इसे चाप लगाएंगे और इस तरीके से काटेंगे कि ये कम से कम अर्धगोला तो बन ही जाए। ठीक, ये कम से कम इतना, जितना इसमें है इतना इसमें भी होना चाहिए। फिर इसी तरीके से A1 पे हम रखेंगे। देखिए हम लाइन को भी काट रहे हैं, इसके बाद इसको अर्धवृत्त की तरह भी बना रहे हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में इस दूरी को भर के, जितना दूरी पे हमने आर्क लगाया है, ऐसे चाप लगा दी। देखिए सेम पॉइंट पे कट गया है। इसी तरीके से हम लोग गलती क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो A1 पे भी चाप A1 से रख के चाप लगाते, A2 से। हमको A1 A2 से रख के चाप नहीं लगाना होता है। चाप किससे लगाना होता है हमको, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2, इसको मान लेते हैं N3। तो जिस तरीके से हमने N1 से चाप लगाया था, देखिए यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ पे हमने काटा था, सेम उसी तरीके से हम लोग N2 पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, N2 पे। अब देखिए कट गया। फिर इसी तरीके से N3 पे रखेंगे और ये कट गया। अब फिर एक गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे लाइन सही से मिला नहीं पाते हैं। लाइन मिलाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, इस बार हम लोग A2 से इस आर्क को मिलाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, A2 से इस आर्क को। इसको मिला दिए। सेम इसी तरीके से A1 को भी आर्क मिलाएंगे हम लोग। इस हिसाब से हमने मिला दिया। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3, हम नाम भी दे देते हैं इसको। ये A है, इसको नाम दे दिया जाए B1 और इसको नाम दे दिया जाए B2। तो ये जो हमारा A से B1 की लंबाई है, B1 से B2 की लंबाई है और B2 से B की लंबाई है, ये तीनों लंबाई आपस में बराबर होंगी। यदि हम इसको मेजर करना चाहें तो प्रकार की सहायता से इसको मेजर भी कर सकते हैं। स्केल की सहायता से देखिए
12 टोटल है, 4 पे एक लगा है, एक 8 पे लगा है, ये 12। इसी तरीके से आप कोई भी लंबाई ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई भी लंबाई दिया जाता है, मान लीजिए 12, 14, 15, 7, 8 कोई भी लंबाई दी जाती है। सबसे पहले हम लोग जितनी लंबाई दी जाएगी उतनी लंबाई की AB एक रेखा खींचेंगे। उस रेखा को खींचने के बाद उसी के नीचे या ऊपर दोनों साइड में हम बना सकते हैं एक न्यून कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। इसके बाद हमको जितने बराबर भागों में बांटना होगा, यदि हमसे 3 चाह कहा जाएगा, 5 कहा जाएगा, 9 कहा जाए, 10 कहा जाए, जितना भी कहा जाए। मान लीजिए 5 कहा जाता है तो हम प्रकार में थोड़ी सी दूरी भर के हम A1 पे मार्क करते, फिर A1 से मार्क करते A2, A2 से A3, A4, A5 तक लेके जाते। इसके बाद जो हमारा इसे लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम एंड पॉइंट के मिला देते किससे, B पॉइंट से। तब इसको B से मिलाएंगे तो B और ये हमसे इसको मिला दिए। अब इसके बाद इसी के पैरेलल हमको जो A2 होता है, A1 होता है, हमको पैरेलल लाइन खींचनी होती है, यानी समांतर लाइन खींचनी होती है। समांतर लाइन खींचने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम M1 या M पे मार्क कर लेते हैं, कैसे पूरा कर्व बनाते हैं, चाप बनाते हैं जो इस लाइन को भी काटती है और इस लाइन को भी काटती है। वही सेम दूरी को लेकर हम A2 से भी चाप लगाएंगे, A1 से भी चाप लगाएंगे, जो इस तरीके से आपके बन रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रकार में ये दूरी लेके N1 से लेके, मान लीजिए अगर यहाँ P नाम दे दिया जाए, प्रकार में हम लोग इस तरीके से दूरी भर के, जैसे भरा जाता है दो दूरियों को भर के, हम लोग क्या करेंगे, यही N2 जो मान निकला हम यहाँ से चाप लगाए हैं, फिर N3 से चाप लगाए, जो इस तरीके से आपस में चाप को काट रहे हैं। जो चाप को काट रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा पहले मार्क किए थे A1, A2, A3, उसको जिस चाप, जैसे A1 N3 है तो इसको इससे मिला दिए A1 से, फिर A2 से मिला देंगे। इस तरीके से जब हम लाइन खींच देंगे तो ये हमारी जो रेखा होगी 12 सेंटीमीटर AB 3 बराबर भागों में या 5 बराबर भागों में बट चुकी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल अबरेल स्टडी .99 में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।